गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 31। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है, क्लास आपकी 6th है और डेट है 5 फरवरी। चैप्टर है आपका आवर कंट्री। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा हमारी जो धरती है उसमें 7 बड़े ज़मीन के टुकड़े हैं, 7 कॉन्टिनेंट हैं और 5 बड़े क्या हैं? ओशियंस हैं। ठीक है, ओशियंस के पांचों के नाम आप चाहो तो कंटिनेंट अगर आपको याद है कि कौन कौन से कंटिनेंट है तो वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, देयर आर 7 कंट्री दैट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया। तो वो कहता है कि 7 कंट्री ऐसी हैं जो भारत के साथ लैंड की सीमा शेयर करती हैं। तो देखो, ये तो जल वाली सीमा हो गई। तो यहाँ पे देखो पाकिस्तान है, यहाँ अफ़गानिस्तान है, यहाँ चाइना है, ये नेपाल है, ये भूटान है, ये बांग्लादेश है, ये म्यांमार है। ठीक है, तो ये 7 कंट्री हमारी हो गई जो क्या करती है? लैंड बाउंड्री यानी कि ज़मीन के से जुड़ी हुई हैं भारत के साथ। ठीक है, अब 2 कंट्री ऐसी हैं जो क्या है? आइलैंड है। आइलैंड का क्या मतलब होता है? एक कंट्री ऐसे स्थित है और चारों ओर उसके क्या है? पानी है, वो आइलैंड कंट्री हो गई। ठीक है, तो आइलैंड होता ही क्या है? जब चारों ओर उसके पानी हो। ठीक है, तो देखिए श्रीलंका है, आप देख सकते हैं श्रीलंका चारों ओर पानी है। ये मालदीव्स है, मालदीव के चारों ओर पानी है, तो पानी में ही है। तो ये क्या कहेंगे? अक्रॉस द सी टू साउथ लाई आवर आइलैंड नेबर श्रीलंका एंड मालदीव। ठीक है, ये हमारे क्या है? साउथ में। अभी देखो ऐसे समझाती हूँ मैं आपको, मैंने आपको बताया भाई ये वाली डायरेक्शन हमेशा जब भी आप पेपर पे बनाओगे ना डायरेक्शन ऐसे बनाना। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये हमारा वेस्ट हो गया। ठीक है ना, तो अब सेम ऐसे नॉर्थ, ठीक है, ईस्ट, वेस्ट एंड ये वेस्ट और ये साउथ। तो देखो अब आपसे पूछा जाए कि इंडिया के नॉर्थ वाले नेबर लिखो तो आप लिख सकते हो पाकिस्तान वगैरह, तो ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। अब आपसे साउथ के नेबर पूछे जाए, श्रीलंका और मालदीव क्या है? साउथ में मेंबर मतलब पड़ोसी देश है, नेबर्स हैं। ठीक है, श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय पर्क स्टेट। पर्क स्टेट से क्या है? सेपरेट हो रखा है। अब स्टेट क्या होता है ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। अब पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, अब पॉलिटिक्स की ज़रूरत ही क्या पड़ती है? देश का एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब देश पे शासन चलाने के लिए। कोई तो शासन चलाएगा, कोई तो डिसीजन लेगा, कोई तो बाहर की कंट्रीज से जो आर्मीज़ हैं उनको ऑर्डर देगा, तो गवर्नमेंट वो काम करती है। तो वो हो गई पॉलिटिकल। एडमिनिस्ट्रेशन डिवीज़न कि भारत को किस किस डिवीज़न में बांटा हुआ है। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, इसमें 8 स्टेट हैं, 8 यूनियन टेरेटरी हैं। दिल्ली क्या है? नेशनल कैपिटल है, यानी दिल्ली राजधानी है भारत की, नेशनल कैपिटल है। अब जो स्टेट्स हैं वो भाषा के आधार पर डिवाइडेड हैं। यहाँ पे देखिए उत्तराखंड उत्तर प्रदेश एक था, बिहार झारखंड एक था, लेकिन अब अलग अलग राज्य बने हुए हैं। तो इसी तरीके से जो हैं राज्य हैं जो डिवाइडेड हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक था, अब 2 राज्य हो गए हैं ये। तो ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जो अब पहले एक थे और डिवाइड हो चुके हैं। लेकिन अभी हमारे कितने? 28 स्टेट्स हैं। राजस्थान क्या है? भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्टेट है। गोवा क्या है? ये गोवा है और ये राजस्थान है। ठीक है, ये सबसे छोटा है और ये बड़ा है। किसकी अकॉर्डिंग? क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, यानी कि एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा है। द स्टेट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट। नॉर्मली क्या है? पहले हमारा भारत देश है, कंट्री है, फिर क्या है? स्टेट में बटा हुआ है, फिर स्टेट किस में बटे हुए हैं? डिस्ट्रिक्ट में बटे हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट किस में बटे हुए हैं? तहसील में बटे हुए हैं। तहसील हमारी जो है ब्लॉक में बटी हुई है। तो इस तरीके से क्या है? नीचे नीचे डिवीजन होता जा रहा है। विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया? कौन सा बच्चा? राजस्थान। राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। ठीक है, एरिया के टर्म्स में राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है। द पाक स्टेट लाइज बिटवीन विच 2 कंट्री? पाक स्टेट किन 2 कंट्रीज के बीच में लाई करता है? ये मैंने पाम लिख दिया है, इसको ठीक कर लेते हैं। ठीक है, कई बार टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, इसको कर देते हैं पाक स्टेट। ठीक है, डन। पाक स्टेट लाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, ये याद कर लेंगे। फिर चलते हैं आगे। हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूटीज आर इन इंडिया? ठीक है, तो देखो एक चीज़ भी ध्यान रखना, जैसे मान लो अगर आप लिखोगे 7 and 28, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। तो जो पहले पूछा है वो पहले लिखेंगे, जो बाद में पूछा है वो बाद में लिखेंगे, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इंडिया हैव 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरेटरी। ठीक है, ये हो गई हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी और आप इनको याद करते हुए चलेंगे। अब यहाँ पे 2 एक्टिविटी दी हुई है। एक एक्टिविटी ये दी हुई है, ऑन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया मार्क ऑल द नेबरिंग कंट्री। अब एक मैप लेंगे आप, या तो आप अपना ले आना, उनको कलर कर देना, चाइना, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे भूटान, ये नेपाल हो गया, ये म्यांमार हो गया, ये बांग्लादेश हो गया। ठीक है, अब ये हमारे श्रीलंका और ये मालदीव, इन सभी नेबर्स को आप मार्क कर देंगे। अब दूसरी एक्टिविटी क्या दी हुई है? दूसरी एक्टिविटी में दिया हुआ है ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया मार्क ऑल द स्टेट्स एंड यूटी।
स्टेट्स और यूटीज़ को आप मार्क कर देंगे। तो मैं तो ये कहूँगी कि आप सारे के सारे स्टेट्स की लोकेशन याद कर लो और साथ के साथ उनकी कैपिटल भी याद कर लो, क्योंकि आगे आने वाले सभी क्लासेस में ये आपको काम आने वाली है। तो एक दिन बैठ के रट डालो इनको, याद कर लो, फिर कभी ज़िंदगी में इसको भूलोगे नहीं। ठीक है बच्चा। और एक बात, जितने हम छोटे होते हैं ना, उतनी ज़्यादा चीज़ें हमें याद रहती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये है अनअकैडमी का कॉम्बैट प्रोग्राम और ये है 6th क्लास के लिए स्पेशल। ये बिल्कुल फ्री है। अब ये है क्या, पहले ये समझ लो। ये एक तरह से कंटेस्ट होता है जिसमें बच्चे 15,000 16,000 बच्चे compete करते हैं एक दूसरे के साथ। क्वेश्चन दिए होंगे सामने, आपको उनके आंसर देने हैं अनअकैडमी पे, और अगर आप जीत जाते हैं, ठीक है, टॉप में आते हैं, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन मिलता है। और ये जो प्रोग्राम है, ये जो कॉम्बैट है, ये कंटेस्ट है, ये हर 15 दिन में होता है। तो मान लो आपने पहला दिया, फर्स्ट दिया, 6th क्लास का पहला कॉम्बैट दिया, फिर आपको उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। अब डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको पता लग गया कि हाँ भाई इस तरीके का हमारा कॉम्बैट आता है, तो जब नेक्स्ट 15 दिन बाद होगा तो आप दूसरे के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है ना, एक तरह से टेस्ट बेस्ड हो जाएगा। आपका टेस्ट होगा तो ये रहेगा क्योंकि हमें पढ़ना है, और आपका सिलेबस भी बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो एकदम फ्री है। इसके लिए जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, और कोड जो आपको यूज़ करना है वो यूज़ करना है पूर्णिमा 10। ठीक है, ध्यान रखना, पूर्णिमा 10 कोड यूज़ करना है। और इसको रजिस्टर करने के लिए, एनरोल करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये कब होने वाला है, ये होने वाला है 7 फरवरी को। तो आप थोड़ी बहुत तैयारी कर सकते हैं तब तक। और कब होगा, 12 बजे होगा। तो आप रजिस्टर करेंगे तो आपको रिमाइंडर भी आ जाएगा। अब सिर्फ 3 ही दिन रह गए हैं, तो आप अच्छे से तैयारी करेंगे और इसको पढ़ेंगे तो सही हो जाएगा। इसके बेनिफिट ये है बेटा कि हमारा जो हम 1 साल से वर्कशीट कर रहे हैं, तो वर्कशीट में हमने क्या किया है, हमने एनसीईआरटी ही रिवाइज की है। और जो ये टेस्ट रहने वाला है, ये कंटेस्ट रहने वाला है, ये एनसीईआरटी में से ही आने वाला है। तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आपने जो वर्कशीट में किया है वो उसमें से आपने कितना गेन किया है, कितना आपको आता है, जब आप देखेंगे। और एक और बात, जितना फास्ट आप आंसर देंगे, ठीक है, उतना ही आपका क्या होगा, जितना फास्टली आप आंसर देंगे उतना ही आपका नाम ऊपर आएगा, उतना ही आपका रैंक ऊपर आएगा। तो ये भी बात आप ध्यान रखना। और रिवाइज कर लेना अपनी जो एनसीईआरटी है मैथ साइंस का। ठीक है, इससे बेनिफिट ये होगा कि भाई आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा और आपको ये समझ में आ जाएगा, ओके ये वाला टॉपिक मुझे आता है और इस वाले टॉपिक पे मुझे और काम करना है। ठीक है, बाद में डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कॉम्बैट 1 हुआ, यानी कि 7 फरवरी को जो होने वाला 7 फरवरी को होगा, उसके बाद 15 दिन बाद फिर से होगा। तो आपको ये वाला इसमें पार्टिसिपेट करके आप ये अंदाज़ा लगा लोगे कि ओके इस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप नेक्स्ट के लिए प्रिपेयर हो सकते हो। ठीक है, और जब भी हमारा कंटेस्ट होता है, क्विज होता है, कंपटीशन होता है, तो हमें मज़ा आता ही है। जब 15-16 हज़ार लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे होंगे और आपका नाम टॉप में आएगा, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यूज़ करना है कोड आपको पूर्णिमा 10। ओके, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।